सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। वो आपसे किन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र, ऐसा है कि सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन 1947 में आए, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ। वो लोग 47 में जब उन्होंने माइग्रेट किया पीओजेके से, जो कि एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ, उसके लिए 1994 22 फरवरी का पार्लियामेंट का रेजुलेशन भी है कि भाई पीओजेके इज ए पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान उसको खाली करे। उसने उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ। जब वो लोग वहां से माइग्रेट करके आए पीओजेके से, तो 51 और 52 तक वो कैंपों में रहे। कई लोग कैंपों में रहे, कई लोग नॉन कैंप रहे। 54 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने उनको लैंड्स अलॉट की। 578 सी कैबिनेट का ऑर्डर था 1954 में, जो उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड अलॉट की गई। उस समय वो लैंड इवैक्यू प्रॉपर्टी थी और गवर्नमेंट लैंड थी। उसका 1965 में 254 सी स्टेट गवर्नमेंट एक और ऑर्डर करती है, जिसमें जो पीओजेके रिफ्यूजी हैं, जो रिफ्यूजी नहीं कहूंगा, डिस्प्लेस पर्सन है पीओजेके के, जो इंटरनल डिस्प्लेस हुए हैं, उन लोगों को ओनरशिप राइट दिए गए 1965 में 254 सी ऑर्डर के तहत। और अनफॉर्चुनेट, जो अभी 2 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिसमें जो स्टेट लैंड को रेड लिस्ट में रखा गया, उसमें जो पीओजेके के लोग थे उनकी लैंड को भी उसी में डाल दिया। जबकि 1965 का 254 सी ऑर्डर है। उसके बाद 1976 में जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट रहा जम्मू कश्मीर का, उसके शेड्यूल 2 में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पीओजेके को लैंड अलॉट की गई हुई है, चाहे वो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरकारी लैंड है, उसको इस एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट से उसे एक्सक्लूड किया गया। उस ऑर्डर का उसमें मेंशन किया गया, क्योंकि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड थी उसमें उनको टीनेंसी राइट्स थे, अभी तक हैं, आगे बेच सकते हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं, आगे उनकी जो प्रोजिनी है, उनके नामों पर लैंड ट्रांसफर होती है। और उस ऑर्डर ने, जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी किया, उसमें उन्होंने 254 सी को भी सरकारी लैंड में ऐड किया, जो कि बड़ा गलत है। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली उसको बाहर निकाला जाए और जो 1965 का जो 254 सी एक्ट है उसको बहाल किया जाए। बड़ा अनरेस्ट है पीओजेके के। इसके साथ जब वो लोग वहां से आए, गवर्नमेंट ने उनको लैंड दी, उनकी बस्तियां बनाई, चाहे वो नौशहरा में कई बस्तियां बनी, चाहे वो कठुआ में बस्तियां बनी, उस समय के जो लोग माइग्रेट किए उन्होंने। उसके बाद उधमपुर में उनकी बस्तियां डेवलप हुई, कैंप्स लगे, कैंपों से निकाल के उनको वहां रिहेबिलिटेट किया गया। चाहे जम्मू के कई एरिया में उनकी बस्तियां बनी, चाहे वो बोर कैंप है, चट्ठा है, गाड़ीगढ़ है, आपका रेलवे लाइन पटरी आरसपुरा की तरफ जाते हैं। पीओजेके के रिफ्यूजियों को, अपने डिस्प्लेस पर्सन को वहां बसाया गया। हम ये भी एलजी साहब से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बस्तियों को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बस्तियां बसाई, मैं भी अपने विक्रम रंधावा जी भी पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन है, मैं भी उसी परिवार से हूँ। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। जिन बस्तियों में उनको बसाया गया वो दे बस्ती कहते हैं, कि भाई एक 100 लोगों को बसाया गया, 100 लोगों के नाम वो प्लाट किए गए, उनके इंडिविजुअल रजिस्ट्री नहीं है। जब रजिस्ट्री नहीं है, जब वो अपना मकान बनाते हैं तो वो फिर हाउसिंग लोन नहीं ले पाते, उनके नाम पे वो जगह नहीं है, पूरा एक ब्लॉक है 100 लोगों के नाम। इसलिए एलजी साहब को रिक्वेस्ट है कि उस समय तो 46 बस्तियां थी जो स्टेट ने लोगों को वहां रिहेबिलिटेट किया था, पर अब वो बस्तियों का नंबर बढ़ गया हुआ है। एक परिवार में आगे कई परिवार बन गए, उन्होंने अपनी जमीन में अपना घर बना दिया। उन सब बस्तियों को निवेदन है कि उन सब बस्तियों को रेगुलराइज किया जाए।
इसी तरह वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, मनमोहन जी उसमें बैठे हुए हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के पास जो लैंड है वो भी इवैक्यू प्रॉपर्टी है और स्टेट लैंड है, उनकी लैंड को भी रेगुलराइज किया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानियों के पास जो अभी लैंड है, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चल रही है, उसका फायदा वो नहीं लेता, उनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि वो लैंड जो आदमी पाकिस्तान में माइग्रेट किया कर गया, चाहे वो राम लखा है, चाहे वो खान है, उसके नाम से वो लैंड चल रही है। हमने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनको वोटिंग राइट दिया, उनको डोमिसाइल दिया, उनके जम्मू कश्मीर के सारे राइट्स दिए, पहले जो उनके पास नहीं थे, चाहे वो इलेक्शन लड़ सके असेंबली में वोट कास्ट कर सके, सब राइट्स मिले जैसे आम और दूसरे लोगों को मिले, और उनको भी लैंड राइट्स देने चाहिए, उनको भी लैंड के ऊपर ओनरशिप राइट्स देना चाहिए, उनका भी राइट बनता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा उनके पास नहीं आ रहा, दूसरा बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग की हुई है, पूरे बॉर्डर के ऊपर 136 फीट के ऊपर फेंसिंग है, उसमें जिन लोगों के नाम पे, जो लोग 47 से उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं और जमीन किसी और के नाम से बोल रही है, इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जस्ट स्टेट लैंड है, वो पैसा उनको नहीं मिल रहा, सेंटर से वो पैसा आया हुआ है, वो पैसा डीसी ऑफिस के पास पड़ा हुआ है, स्टेट के पास पड़ा हुआ है, इसलिए उनको ओनरशिप राइट देके उनके उस इशू को भी गवर्नमेंट को सेटल करना चाहिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर में एक और लोग हैं जो कि लोकल लाठी, ये 3 कैटेगरी है, कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं, एक पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन है, एक वेस्ट पाकिस्तानी है और एक लोकल लाठी है। लोकल लाठी वो लोग हैं जो 47 से पहले जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनके पास अपना स्टेट सब्जेक्ट था उस समय, पर उनके वो लैंडलेस लोग, बाद में उनको लैंड मिली, वो लैंड भी सेम है, वो चाहे इवैक्यू प्रॉपर्टी है चाहे स्टेट लैंड, मैक्सिमम वो इवैक्यू प्रॉपर्टी उनको मिली, उनको भी लैंड राइट्स देने चाहिए, वो यहीं के बशिंदे थे, उनके भी इसी कारण उनके नाम पे ओनरशिप ना होने के कारण उनका भी उनको राइट्स नहीं मिल रहे, चाहे ये सरकार के जो बेनिफिट्स। कई लोग हैं उस समय के जो कि सरकारी लैंड के ऊपर जिनके मकान हैं, बड़े गरीब हैं, जहाँ कस्टोडियन लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो अपना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत तो मकान नहीं ले सकते, मनमोहन जी बैठे हुए उसमें, क्योंकि वो लैंड उनके नाम नहीं बोल रही, पर 47 से रह रहे हैं वो लोग। मैं एलजी साहब और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इमीडिएटली पीओजेके डिस्प्लेस पर्सन की जो लैंड है, जो ऑर्डर उन्होंने गलत किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी जो 254C जो उनका लैंड के लिए एक्ट है या ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इमीडिएटली। उसके साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं या फिर जो लोकल लाठीज है, जो उनके पास लैंड है, चाहे इवैक्यू प्रॉपर्टी है, चाहे कस्टोडियन लैंड है, चाहे जहाँ सरकारी लैंड है, उनके ओनरशिप राइट्स भी उनको देने चाहिए। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। ऐसे है, जब 47 में जम्मू कश्मीर की डिवीजन की, उन्होंने इलीगली जम्मू कश्मीर के एरिया, कवालियों ने जम्मू कश्मीर का एरिया लिया, इलीगली लिया उन्होंने। जो लोग वहां से माइग्रेट किए आरसपुरा, आप कठुआ से लेके और आरसपुरा तक, जहां ये अपनी सब डिवीजन खत्म होती है आरसपुरा की, वो लोग माइग्रेट करके पीओके में नहीं गए, वो लोग यहां से माइग्रेट करके सियालकोट की तरफ, इस कारण जो उनकी लैंड है वो तो दूसरी कंट्री में चले गए, जो उनकी लैंड है, जिनके पास है, उनको उनके राइट्स। मेरा ये आपसे आपके मीडिया के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए और जो लोगों में अनरेस्ट है उसको ठीक करना। आपके मन में कोई प्रश्न हो